आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1 से उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया हम देखने के लिए सबसे पहले जो शब्द देखेंगे वह है उपचयन। उपचयन शब्द को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, है ना। अब इसका अर्थ हम सीखें। उपचयन का अर्थ क्या हुआ? उपचयन, है ना। उपचयन उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक। और दूसरे जो शब्द हमें याद रखना है वो याद रखना है हाइड्रोजन का हास होना या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का हास होना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दो शब्द हमने याद कर लिए उपचयन के लिए। ठीक। अब हमें शब्द कौन सा सीखना है? हमें सीखना है अपचयन। अपचयन क्या है? तो अपचयन बिल्कुल उपचयन के विपरीत है। यहाँ हमने लिखा था ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, और हाइड्रोजन का ह्रास होना। अपचयन में जो हम शब्द लिखेंगे वो बिल्कुल विपरीत होगा। यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना है और यहाँ लिखेंगे बेटा हम ऑक्सीजन का ह्रास होना या निकलना। निकलना। यहाँ हमने लिखा था हाइड्रोजन का ह्रास होना या निकलना। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना शब्द हम लिखेंगे। अपचयन में लिखेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। एक अभिक्रिया आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 से लिखी है। देखो बेटा, ये किसका साइन है? Cu। Cu मतलब होता है कॉपर और O मतलब होता है ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड धन H2 मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम कराते हैं। ठीक। तो यहाँ अभी देखिए ऑक्सीजन जुड़ी किससे है? कॉपर से जुड़ी है। ये देखिए ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अभिक्रिया के बाद कॉपर और H2O बनते हैं। तो अभी इसके पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन इससे निकल गई, तो कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो निकल गई है। कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना, तो निकलने वाला शब्द हम यहाँ पर देखें क्या कहलाता है बेटा? अपचयन। तो यहाँ हमारा शब्द क्या आ जाएगा? अपचयन। ठीक। क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहला रहा है? अपचयन। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन है, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है। ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन थी हाइड्रोजन से जुड़ गई। जब ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आपकी जुड़ गई तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन, है ना। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अपचयन में। उपचयन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब पार्ट 1 में एक और अभिक्रिया हमको मिलती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी पार्ट 1 में देखते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक कॉपर ऑक्साइड ले रहा है, दूसरा हाइड्रोजन ले रहा है। कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका अपचयन हो रहा है। जब एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक का उपचयन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी होगी। या इसे अलग भाषा में हम क्या लिखें कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है अभिक्रिया के दौरान? अपचयित। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित। दो अभिकारक हैं, है ना। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जब क्रिया के दौरान, है ना, रासायनिक क्रिया के दौरान एक अभिकारक अपचयित होता है, अपचयित होता है ना। और दूसरा अभिकारक क्या होता है? बोलिए। दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, उपचयित होता है ना। तो इस अभिक्रिया को
उपचयन अपचयन अभिक्रिया या दूसरा नाम अंग्रेजी वाला रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या अगला नाम क्या लिखेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमको आज परिभाषा सबको लिख के देख लेनी है। ठीक है।